जहां योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लगातार एक्टिव मूड में है, बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में सहित पूरे देश में फेमस हो चुका है। लेकिन जनपद जौनपुर के अति व्यस्ततम इलाका लाइन बाजार, जहां से थाना चंद कदमों की दूरी पर है, अरबों रुपए के चर्च की जमीन को भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। बात करें इस मामले को लेकर, जब हमारी टीम ने जिलाधिकारी जौनपुर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन जब हमारी टीम ने जांच पड़ताल की तो मामला सामने आया कि सुनील कुमार, जो इस चर्च के फ्रेजर स्कूल के केयर टेकर हैं, जिला अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, थानाध्यक्ष से शिकायत कर चुके हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे लाइन बिहार, उन्होंने कहा कि लेखपाल की रिपोर्ट को हम मानते हैं और इस तरह से भूमाफिया अरबों रुपए की जमीन आए दिन अति व्यस्तम इलाके में कब्जा कर रहे हैं। हम बात करेंगे केयर टेकर सुनील कुमार जी से कि क्या है पूरा मामला। जिलाधिकारी से जब आप मिले तो क्या जिलाधिकारी का? जिलाधिकारी ने कहा, जिलाधिकारी को आदेश कर दिया कि आप जाइए उनसे मिल लीजिए। नहीं, आज हम लोगों ने बात की जिलाधिकारी से, उन्होंने कहा कि कोई शिकायत हमें इस मामले को लेकर नहीं। हम आपको पेपर दिखाते हैं ना। हाँ, देख लीजिए हमसे पेपर। तो क्या जिला प्रशासन भी मिला हुआ है क्या इस मिला हुआ है? तो आप अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इसका केयर टेकर है, जो उसका मालिक है, उससे आपने बात की, वहां से क्या आपको आश्वासन मिला? उसके लिए अभी हम लिखने जा रहे हैं उनको भी चिट्ठी। हाँ। क्या भूमाफिया आपको धमकी भी देते हैं क्या? वहाँ हमें जान से मारने का हमें हमेशा धमकी देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत कभी पुलिस को? हर बार दिया है सर। हर बार, हर लेटर में दिया हमने कि ऐसा ऐसा हमारे साथ करना चाहते हैं। नहीं, किस बेस पे उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? उसका बेस क्या है उनके पास? उनके पास खतौनी उन्होंने बनवा रखी है, तो क्या बोलते हैं, लेखपाल से, उसी के आधार पर कब्जा कर रहा है। नहीं, चर्च की जमीन बेची खरीदी नहीं जाती, चर्च की हो चाहे ये वक्फ बोर्ड की जमीन, उसको बेची नहीं जाती, ऐसा बताया जाता है। हाँ। तो कैसे इसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? कितना जमीन अभी तक कब्जा हो चुका है? अरे कम से कम 29 डिसमिल कब्जा कर चुके हैं। कौन कौन इसमें शामिल है जो इसका कब्जा किया? भूमाफिया वीरेंद्र सोनकर हैं, वो आगे आपका क्या बोलते हैं, जिसके नाम जमीन है उसने किया है। वो क्या नाम, अब्बू का लड़का भाई, वो है। और 5-6 लोग और। अच्छा, तो अब क्या हम हमारे चैनल से क्या कहना चाहिए, क्या आप मांग करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन सुरक्षित की जाए और सब जिला प्रशासन उसकी देखभाल करे और हमारी जमीन बची रहे, और क्या। तो ये थे इस फ्रेजर स्कूल, इस चर्च के केयर टेकर सुनील कुमार, जिनको जान का भी खतरा है। भूमाफिया इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जिलाधिकारी जौनपुर और लाइन बाजार एसएचओ से बात करते रहे, शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। जहां बाबा का बुलडोजर मॉडल पूरे प्रदेश में फेमस है, ऐसे में अब जौनपुर में इंतजार कर रही बुलडोजर मॉडल कब फ्रेजर स्कूल के जो भूमाफिया जो कब्जा कर रहे हैं उस पर कब बाबा का बुलडोजर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। पहले आप हमें परिचय दें कि आप कौन हैं, क्या है यहाँ पे? हम यहाँ 2008 से केयर टेकर हैं अब तक। किस चीज के केयर टेकर? इस जल संपत्ति के पूरे केयर टेकर हैं जौनपुर के। अच्छा, ये आपका कितने एकड़ का ज़मीन है और कौन लोग इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? और किससे शिकायत की है? 5 एकड़ ज़मीन है ये हमारी। और हमने उसकी शिकायत की है डीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से। डीएम साहब तो कह रहे हैं कोई शिकायत करता चर्च की जमीन को लेकर आया ही नहीं। हम दिखाएंगे ना। जब मीडिया की टीम गई तो उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास अभी तक आया ही नहीं है, मीडिया के माध्यम पर चल रहा है। अच्छा, ये कौन लोग भूमाफिया हैं जो कब्जा कर रहे हैं? एक यहाँ वीरेंद्र सोनकर है, थाने के सामने रहता है। हाँ। वो है, वही कब्जा कर रहा है। कितने लोग अब तक इस ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं? कितने लोग, अब हम क्या, कितना हर बार तो नया आदमी लेके आता है। तो क्या आप लोग रोकते नहीं है कि इस ज़मीन पर कब्जा हो रहा है? कितनी बार रोका, कितनी बार चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है। ठीक है, ठीक है। इधर देखो। अच्छा, क्या आपको भी परेशान करता है क्या जो भूमाफिया है? आपको? हमको बराबर परेशान करता है। जान से मारने की धमकी देता है। अच्छा। हाँ, इस टाइम तो वहाँ मंदिर बना दिया उसने। और 3-4 दुकानें उसमें अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिए। हाँ। तो आप कभी रोकने गए थे कि? अरे हम कितनी बार गए, रोकने गए। तो क्या कहते हैं? जब हम रोकने गए पिछली बार दफ़ा, तो वो क्या था,
थानाध्यक्ष पुलिस नहीं, थाना अध्यक्ष ने तो हमको बुला कर कहा कि ज़मीन को आप ये इनकी ज़मीन है, आप इनको काम करने दीजिए, हम इनको नहीं रोकेंगे। इनको इस पर राजस्व अधिकारी का आदेश है, लेखपाल का मतलब। हाँ हमने कहा आप हमारा तो कागज़ देख लीजिए, उन्होंने हमारा कागज़ देखा नहीं। उसकी भी एप्लीकेशन हमने लिख के दिया हुआ है। हाँ। कब का ये मामला है कि जब थाने पे गए थे? 28 जनवरी का। जनवरी। तो ये तो जफराबाद में पड़ता है, तो लाइन बिहार से क्या मतलब? किस थाना क्षेत्र पड़ता है आपका ये शहर? ये तो हमारा जफराबाद में पड़ता है। तो फिर लाइन बिहार से क्या मतलब? लाइन बिहार आने जाने का क्या मतलब? अब उन्होंने एप्लीकेशन लाइन बाजार थाने में की है, हमारा क्षेत्र लाइन बाजार थाने में पड़ता है, जबकि यह है जफराबाद में। कहीं आपको नहीं लगता सीमा विवाद में दोनों थानों की पुलिस मैनेज कर रही है? सीमा विवाद तो पुलिस वाले जाने ना, हमसे उससे क्या होना, हमारी ज़मीन है वो है। आपकी ज़मीन तो जफराबाद में है ना? पूरा कंपाउंड है हमारा जफराबाद में है ना, वही सड़क इस पार जो है जफराबाद है, सड़क उस पार जो है लाइन बाजार है। ठीक। नगर क्षेत्र में 2-3 इलाके हैं जहां भूमाफिया सक्रिय हैं, जमीन कब्जा करे, सरकार भूमाफियाओं पर सख्त है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी इन लोगों पर? जो चर्च की जमीन है, श्री राम जानकी का मंदिर, इस तरह की जमीनों पर कब्जा? नहीं, देखिए, दो तरीके के भूमाफिया हैं। एक तो जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो कि कहीं पे कोई प्राइवेट विवाद है या गलत तरीके से बेनामी करके लोगों का जो परेशान करते हैं। तो जहाँ पे जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं उसके विरुद्ध तो आपको पता है हम लोग लगातार अभियान चला भी रहे हैं। मैक्सिमम जगहों पे हमें सफलता भी मिली है, और जहाँ पे कई बार कोर्ट केसेस के चक्कर में कई बार उसमें डिले भी हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग लगातार जैसे जैसे विषय हमारे संज्ञान में आ रहे हैं हम लोग परस्यू करके। और माफिया की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो एक गरीब आदमी का अगर कहीं पे कोई कहीं पे बंजर की भूमि पर 50 साल पुराना मकान बना हुआ है तो वो माफिया की श्रेणी में नहीं आता। पहले इस चीज़ को हमें क्लियर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि माफिया का तात्पर्य होता है कि जो संगठित गिरोह बनाकर बड़े आर्थिक लाभ के लिए और व्यापक रूप से जनमानस को प्रभावित करता है, जमीनों पे कब्जे करता है अथवा अवैध उसका हस्तांतरण करता है, तो वो माफिया की श्रेणी में है। तो जो गरीब लोग हैं वो माफिया की श्रेणी में नहीं है। हाँ, ये है कि जहाँ पे बेशकीमती ज़मीनें हैं, अगर सरकारी ज़मीनें उन्हें कोई कब्जा करता है और उसमें फिर उसमें उसका हस्तांतरण करता है, वो माफिया की श्रेणी में है। और इसके अतिरिक्त जहाँ पे प्राइवेट ज़मीनी विवाद है उसमें भी कोई व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स उसको दूसरे लोगों को बेच देता है, उनको फंसाता है बेनामे आदि करके, वो माफिया की श्रेणी में है। उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपने चर्च का एक विषय बताया है, एक राम जानकी मंदिर का विवाद बताया है, मैं रोज़ कलेक्ट्रेट में बैठता हूँ, अभी तक मेरे पास कोई व्यक्ति इसमें आया नहीं एप्लीकेशन लेके। तो आज आप मीडिया के मित्रों ने ये विषय मुझे बताया तो मैं इसका संज्ञान लूँगा, और मैं आपसे भी अपील करूँगा जो एप्लीकेंट है उनको आप मेरे पास लेकर आएँ, और तो हम लोग उसमें डिटेल में जांच कराएंगे और उसमें जो भी दोषियों का कार्रवाई करेंगे। ये लाइन वगैरह में भी काफी वहाँ पे चर्च की जमीन पर कब्जा होता है, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, बेचा भी जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ। तो चर्च के जो पादरी हैं, चर्च का मैनेजमेंट है, उनको वो क्या कर रहा है, वही उनको भी लेकर आए। हो सकता है कि वो उनकी मिलीभगत हो, जानबूझ के इस प्रकार के विषयों को ना उठाना, और कौन कौन उसमें है। तो लेकिन एक बार जो जिसकी संपत्ति का जो स्वामी है वो भी तो आके अपनी एप्लीकेशन दे, तभी तो हम उसमें वो एक्शन ले पाएंगे। ऐसा चर्च वाली जमीन का जो मामला है उसमें कई बार गैंगवार हुआ, कई लोग मारपीट हुई, पूर्व में 10-15 साल पहले से चल रहा है। ऐसे में हाँ, तो एक बार हम पता करते हैं, हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी मैं बोलूंगा इसमें कि जाके कौन चर्च है उनसे एक बार मिले। और चर्च की जमीन तो सरकारी जमीन तो है नहीं, वो उनकी निजी जमीन होगी, तो चर्च के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। वो आए नहीं आज तक, तो इसका मतलब कुछ और इसमें बात होगी, तो उसको डिटेल में हम लोग प्रयास करेंगे जाएंगे। सर, गरीब आदमी कोई जमीन खरीदता है, गलत फहमी में खरीदता है, सस्ती जमीन पाएगा, तो एक गरीब आदमी इससे परेशान होगा। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो ज़मीन में जो लोग ऐसे लोग हैं जो सज्जन लोग हैं ज़मीनें खरीदते हैं, तो ये जरूर चेक कर लें कि जो ज़मीन व्यक्ति उनको बेच रहा है वो ज़मीन भूमि विवाद से मुक्त है, उसका वो भूस्वामी है, उसका कब्जा होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं, कलेक्ट्रेट में हम रोज़ बैठते हैं, रोज़ 150 लोग मिलने के लिए आते हैं, और उसमें कई लोग ऐसे कहते हैं आगे कि साहब हमारा बेनामा हो गया लेकिन कब्जा नहीं मिल पा रहा। जब पता करते हैं जिससे उसने खरीदा है उसका भी कब्जा नहीं था, कई 10-20 साल से कब्जा नहीं था, और वो विवादित जमीन लेते हैं जानबूझ के सस्ते के चक्कर में, और फिर बाद में कब्जा नहीं मिल पाता है तो परेशान होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कोई भी आदमी अपने निजी उपयोग के लिए ज़मीन खरीदता है तो पहले ये जरूर चेक कर ले कि वो ज़मीन विवाद मुक्त हो, सरकारी ज़मीन ना हो, और उससे पहले जिन लोगों को उसमें बेनामा किया गया उनका कब्जा है वहाँ पे और उनके सही कागज़ हैं, उसके बाद ही इसको कोई भी ज़मीन खरीदें। अदरवाइज लिटिगेशन में उलझते हैं और फिर उसमें समय लगता है, ऊर्जा लगती है और व्यक्ति परेशान होता है,
तो वो एक गलत परंपरा स्थापित होती है।